नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2016 के प्रश्न पेपर लेकर के आया हूं, जिसमें कंप्यूटर संबंधी 50 प्रश्न की चर्चा उत्तर सहित हम करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, एक सीडीआर को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। वार्म, वारो, वार्ड। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वार्म। उसके देखिए, एक स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वह क्या कहलाता है? तो एक स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है उसको हम क्या कहते हैं? जीटर कहते हैं। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, विंडोज़, लाइनक्स, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये हो जाएगा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उसके बाद देखिए अगला, विंडोज़ और डास ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर की योग्यता क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है मल्टीटास्क। दोस्तों, इसके बाद मैं जो सिलेबस कल आप लोग को सिलेबस बताया हूँ, यदि आप नहीं देखे तो सिलेबस को देख लीजिए। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। एक एक टॉपिक को पहले जो उसका डेफिनेशन है उसको बताऊंगा, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड ऐसी जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आता रहूँगा। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए किया जाता है? तो विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए साइरस का उपयोग किया जाता है। अगला आप देखिए, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की विषय वस्तु एवं उनके फ्लो की योजना को क्या कहते हैं? तो इसकी योजना को स्टोरी बोर्ड कहते हैं। अगला देखिए, सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक या विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है एवं इसे बचाता है, क्या कहलाता है? तो यह जो है एंटीवायरस कहलाता है। कंप्यूटर को जो वायरस से बचाता है वो एंटीवायरस कहलाता है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? OCR ऑप्टिकल, देखिए OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल स्कैनर इनपुट डिवाइस है। वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस इनपुट डिवाइस है। वॉइस मतलब स्पीच, ठीक है, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। तो इसमें से कौन नहीं है? तो कॉम जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। अगले देखिए, डाट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? तो डाट मैट्रिक्स प्रिंटर इसमें से क्या है? सीक्वेंशियल प्रिंटर है। डाट मैट्रिक्स प्रिंटर एक सीक्वेंशियल प्रिंटर है। उसके देखिए 10वां, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह प्रिंटर कहलाता है इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? तो इनपुट डिवाइस प्रोग्रामेबल जो है इंटेलिजेंट टर्मिनल। उसके अगला देखिए, सब स्क्रिप्ट H2O जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है B, कंट्रोल प्लस इक्वल। नेक्स्ट देखिए, MS वर्ड में स्पेल चेक के लिए कौन सा फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है F7। तो ये MS वर्ड में, ठीक है, स्पेल चेक के लिए किया जाता है, तो F7 का। उसके देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? तो इसका सही आंसर है विंडोज़ XP 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर माउस का काम क्या होता है? इनपुट है, तो ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है, कंप्यूटर के इनपुट देने के लिए। इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? तो इसमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स नहीं कर सकता? तो इसका सही आंसर है डेजीविल प्रिंटर जो है ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG का उपयोग किसके लिए, किनको कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? तो MP, ठीक है, MPEG, तो MPEG का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वीडियो के। ये जो MPEG ये क्या होता है? एक्सटेंशन होता है, फाइल एक्सटेंशन वीडियो का। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन क्या कहलाता है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन? बिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग कहलाता है। अगला देखिए, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? तो मतलब इसका कंप्यूटर का उपयोग कहाँ का? तो शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, ये उपरोक्त सभी। खालिस्तान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। तो CDR, तो CDR का मतलब होता है CDR, तो रोम होता है ROM, CD रोम, ठीक है। तो CD रोम का उपयोग एक बार से अधिक नहीं किया जाता। अगला आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है? तो
CMOS, सॉरी, इसका सही आंसर है दोस्तों 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका ECL। ठीक है, ये ECL है 21वां। ठीक है, 21 का भी ECL हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है ECL। अगला देखिए, 1260 कंप्यूटर वायरस का एक उदाहरण है। तो इस किसका उदाहरण है? पॉलीमॉर्फिक का उदाहरण है। अगला देखिए, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क का कहलाता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU जो है क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क का कहलाता है। एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है? तो एक स्प्रेडशीट मतलब स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है? एक्सेल। ठीक है, तो एक्सेल में कैसा होता है? तो एक्सेल में रो और कॉलम में जो होता है व्यवस्थित होता है स्प्रेडशीट। ठीक है, तो एक्सेल में है, तो स्प्रेडशीट एक्सेल में आता है, तो रो और कॉलम में व्यवस्थित होता है। अगला देखिए, बैंकर एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। तो बैंकर एल्गोरिदम का उपयोग जो है डेडलॉक को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए किया जाता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। जंक ईमेल को कहा जाता है। तो जंक ईमेल को कुकी, स्पूल क्या कहा जाता है? तो स्पैम कहा जाता है। तो जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। आंतरिक मेमोरी में ENIAC कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? तो इसका सही आंसर 20। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन। तो इसका सही आंसर नोटबुक। मैग्नेटिक टेप, वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है क्या कहलाता है? सिलेंडर, सरफेस, ट्रैक, क्लस्टर। तो सही आंसर इसका क्लस्टर हो जाएगा। अगला देखिए, एक CD की भंडारण क्षमता को मापा जाता है। तो CD की जो भंडारण क्षमता होता है KB में, कि MB में, कि GB में, कि TB में। तो किस में मापा जाता है? तो जो CD की भंडारण क्षमता होता है उसको MB मेगाबाइट में मापा जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? तो डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन, जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट को सेव करोगे तो ऑटोमेटिक आपके जो नाम लिखेंगे उसके लास्ट में क्या लिखाएगा? तो डॉक्यूमेंट DOC लिखाता है, DOC डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? HTTP, FTP, SMTP, POP3। तो इसका सही आंसर है POP3। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की किस कॉम्बिनेशन से खोला जाता है? 34 का सही आंसर देखिए, अल्ट कंट्रोल डेल, अल्ट कंट्रोल F5, अल्ट कंट्रोल F10, अल्ट F9। तो इसका सही आंसर है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल। कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की कॉम्बिनेशन से खोला जाता है। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क का निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है। तो इसका सही आंसर 1.44 MB। 36 देखिए, खालिस्तान मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो पेज मेकर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला देखिए, एक सूत्र में सेल एड्रेस पता, ठीक है, ये पता जो $A$S है ना का मतलब होता है, तो एब्सोल्यूट रेफरेंस इसका मतलब होता है। ठीक है, इस सूत्र सेल एड्रेस में एब्सोल्यूट रेफरेंस इसका मतलब होता है। वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट करने की अनुमति देता है, तो ये क्या कहलाता है? तो इसको जो है व्यापम विलोपित कर दिया था। इस क्वेश्चन को व्यापम जो है विलोपित कर दिया था। इसका सही आंसर आप कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटाबेस में स्टोर करता है? क्या कहलाता है? क्रॉलर, इंडेक्सर, सर्च एल्गोरिदम। तो इसका सही आंसर है क्रॉलर। अगला देखिए, वेबसाइट के एक वेब पेज पर खालिस्तान को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं। तो इसका सही आंसर है जो सर्च इंजन, होम, वेब एड्रेस, हाइपर लिंक। तो सही आंसर है इसका हाइपर लिंक। अगला देखिए, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेड्स खतरे हैं? ठीक है, इंटरप्शन, इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन, क्रिएशन, फैब्रिकेशन। तो इसका सही आंसर है आपका जो
देखिए इसमें कूट में दिया हुआ है तो ABCE, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरप्शन, इंटरसेप्शन और जो मॉडिफिकेशन और फैब्रिकेशन। क्रिएशन को छोड़ दो, बाकी सभी इसका जो है कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेट्स खतरे हैं, तो केवल क्रिएशन को छोड़ करके बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन। प्रिंटर की गति को मापते हैं, ठीक है, किसमें? CPS, LPM, PPM, किसमें नापते हैं? तो CPM, ठीक है, LPM और PPM, तो किसमें नापते हैं? उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर की जो गति मापा जाता है, ठीक है, तो जो है किसमें? LPM, CPS और PPM सभी में मापा जाता है। गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को क्या कहते हैं? गूगल वॉलेट, गूगल पेमेंट, गूगल मनी, गूगल कैश, तो इसका सही आंसर गूगल वॉलेट। अगला देखिए, वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को खाली स्थान कहते हैं। फिल रेट, ग्राफिक स्पीड, परफॉर्मेंस रेट, फिल फ्रीक्वेंसी, तो इसका सही आंसर है ए, फिल रेट। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रिफ्लेक्ट नहीं करता है? ट्रोजन हॉर्स, वायरस, वर्म, जॉम्बी, तो सही आंसर इसका ट्रोजन हॉर्स। अगला देखिए, MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए 60 अक्षर की कुंजी है। Ctrl+X, Ctrl+N, Ctrl+Y, Ctrl+V, तो इसका सही आंसर है Ctrl+N। नया फाइल खोलने के लिए Ctrl+N, न्यू, ठीक है, न्यू फाइल के लिए N। यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है, मतलब अपना फोटोकॉपी बना लेता है। तो मॉड्यूम, वर्म, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, तो कौन सा है? वर्म, ठीक है, ये बना लेता है। निम्नलिखित लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है। ट्रैपडोर्स, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बम, वायरस, तो इसका सही आंसर लॉजिक बम। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध IP एड्रेस है? ठीक है, ये वाला है, A है कि B है, C है, D है, तो इसका सही आंसर D, 192.1, 168.56.115, ये एक वैध IP एड्रेस होता है। इसको तो डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा। एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है, तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है। इंकजेट प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर होता है, तो पूरी लाइन को प्रिंट करता है, सही है। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये भी सही है। ये दोनों ऑप्शन सही है। इस दृष्टि से अगर ए को देखा जाए तो सही है, लेकिन व्यापम इस क्वेश्चन को भी रिमूव कर दिया था, इसका आंसर नहीं लिया था। तो आप कमेंट करके बताइए ये दोनों ऑप्शन भी सही है कि नहीं। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन तो ट्रू है, पूरी लाइन को प्रिंट करता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इंकजेट प्रिंटर। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कंप्यूटर जो है 2016 छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2016 का प्रश्न पेपर है, प्रीवियस ईयर मतलब 2016 का कंप्यूटर का। तो आगे अब दोस्तों मैं कंप्यूटर में जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक से शुरुआत करेंगे। पहले उनके जो थ्योरेटिकल है उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। छत्तीसगढ़ व्यापम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उससे रिलेटेड उसको और नए नए क्वेश्चन आपको जो है छात्रावास अधीक्षक भर्ती की तैयारी के लिए प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।